हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल किरण ई एजुकेशन। किरण ई एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और डेली प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग होम साइंस पर डिस्कस करते हैं और आज का हमारा सब्जेक्ट है न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन के डिजीज़ से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है उपचारात्मक पोषण। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, सहरुग्न का मतलब होता है। सहरुग्न का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन दिया है, एक संज्ञानात्मक क्षति जीवन काल को छोटा कर सकती है। ऑप्शन बी है, एक स्थिति स्वतंत्र रूप से प्रकट हो सकती है और प्रदर्शन पर हानिकारक प्रभाव डाल सकती है। सी दिया है, एक विकार या स्थिति जो किसी अन्य विकार या स्थिति के साथ हो सकती है। और डी दिया है, रोगों या चिकित्सा की स्थिति की अनुपस्थिति। तो फ्रेंड्स, रुग्ण का अर्थ होता है विकार या बीमारी। सह का मतलब उसके साथ आने वाला। तो एक ऐसा विकार या स्थिति जो किसी अन्य विकार या स्थिति के साथ हो सकती है, वह सरुग्ण कहलाती है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। पूछ रहा है कि एक व्यायामी का स्वस्थ भोजन पैटर्न होना चाहिए। ऑप्शन दिया है, 3 वर्क भोजन का एक दिन में केवल। ऑप्शन बी है, छिटपुट और केवल तब खाएं जब वे भूखे हों। ऑप्शन सी है, भूख से बचने के लिए जब पूरे दिन नाश्ता छोटा हो। ऑप्शन डी है, एक बृहद भरा पूरा भोजन प्रत्येक व्यायाम के बाद। तो फ्रेंड्स, एक व्यायामी का भोजन पैटर्न छिटपुट होना चाहिए और वे केवल तब खाएं जब वे भूखे हों। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर तरल आहार में निम्न खाद्य पदार्थ नहीं दिए जाने चाहिए। क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्लियर तरल आहार में कौन से खाद्य पदार्थ नहीं देना चाहिए। ऑप्शन है, बिना दूध की चाय, दूध, नारियल पानी या कार्बोनेटेड पेय पदार्थ। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दूध। क्लियर तरल आहार में दूध नहीं देना चाहिए क्योंकि दूध में प्रोटीन होता है और वह अवशेष छोड़ता है, जबकि क्लियर तरल आहार में अवशेष कम से कम होना चाहिए। इसलिए इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। चिरकालिक वृक्क खराबी के पोषणीय प्रबंधन में आहार में निम्नलिखित वर्जित है। वृक्क की खराबी यानी कि किडनी की खराबी में कौन कौन से भोज्य पदार्थ वर्जित किए जाते हैं? पहला दिया है, ए है प्रोटीन, सोडियम, कार्बोहाइड्रेट, पानी या ऊर्जा। तो फ्रेंड्स, वृक्क की खराबी या किडनी की खराबी में प्रोटीन वर्जित होता है, इसलिए ए इसका सही होगा। और सोडियम भी प्रतिबंधित किया जाता है, इसका बी भी करेक्ट होगा। जबकि ऑप्शन में 3 दिया है, तो इसलिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसके लिए कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। प्रोटीन, सोडियम, पानी, यानी ए, बी और डी, इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। प्रोटीन, सोडियम और पानी प्रतिबंधित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से कौन से लक्षण मेटाबॉलिक सिंड्रोम से संबंधित नहीं है? ए है इस्चीमिया, बी है ऑस्टियोपोरोसिस, सी है डिस्लिपिडीमिया, डी इंसुलिन प्रतिरोधक, ई मोटापा, एफ थ्रोम्बोसिस। तो फ्रेंड्स, इसमें डिस्लिपिडीमिया, इंसुलिन प्रतिरोधक और मोटापा ये सभी मेटाबॉलिक सिंड्रोम से संबंधित हैं, जबकि इस्चीमिया, ऑस्टियोपोरोसिस और थ्रोम्बोसिस मेटाबॉलिक सिंड्रोम से संबंधित नहीं है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ए, बी और एफ। ऑप्शन डी में है ए, बी और एफ। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। भोजन के साथ जुड़े कैंसर कारक पहचानिए। ऑप्शन है, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले कीटनाशी, एस्परजिलस, पॉलीसाइक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या उक्त सभी। तो फ्रेंड्स, इनमें से सभी कैंसर कारक हैं। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। परिधीय आंतरिक पोषण पोषणीय सहायता का एक माध्यम है जिसमें आंतरिक विलयन सीधे ब्लैंक दिया है में डाला जाता है।
तो किस में डाला जाता है? ऑप्शन दिया है मुख से, नाक से, परिधीय शिरा से या धमनियों से। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, परिधीय शिरा। परिधीय आंतरिक पोषण पोषणीय सहायता का एक माध्यम है जिसमें आंतरिक विलयन सीधे परिधीय शिरा में डाला जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन से कथन क्रोमेटोग्राफी को परिभाषित करते हैं? ऑप्शन है जलीय अपघटन के लिए प्रयुक्त तकनीक। ऑप्शन बी है घटकों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त तकनीक। ऑप्शन सी है मिश्रणों को बांधने के लिए प्रयोगशाला तकनीक, या ऑप्शन डी मिश्रणों को पृथक करने के लिए प्रयोगशाला तकनीक। तो फ्रेंड्स क्रोमेटोग्राफी जलीय अपघटन के लिए प्रयुक्त तकनीक को कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ग्लूटेन एलर्जी के मरीजों को इनमें से क्या नहीं देना चाहिए? ऑप्शन है गेहूं का आटा, चावल का आटा, भुट्टे का आटा या चना दाल का आटा। तो फ्रेंड्स हम सभी जानते हैं कि ग्लूटेन गेहूं में पाया जाता है, गेहूं के आटे में पाया जाता है, इसलिए उसे गेहूं का आटा नहीं दिया जाना चाहिए। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। आंतरिक पोषण का क्या अर्थ है? आंतरिक पोषण का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है नलिका द्वारा भोजन कराना। ऑप्शन बी है नस द्वारा भोजन कराना। ऑप्शन सी है अनुपूरक भोजन। ऑप्शन डी सूखा भोजन। तो फ्रेंड्स आंतरेतर पोषण का अर्थ है नसिका नली से भोजन कराना। नासिका नली से भोजन कराना आंतरेतर पोषण का अर्थ होता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ORS का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन है ओरल रेगुलेशन साल्ट, ओरल रेटेड साल्ट, ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट या ओरल रेगुलेशन साल्ट। तो फ्रेंड्स ORS का फुल फॉर्म होता है ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। द्रव धाराओं में घुले हुए वाष्पशील कार्बनिकों और प्रदूषक गैसों को दूर करने के लिए प्रयुक्त तकनीक को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है एयर स्ट्रिपिंग, सेटलिंग, फ्लशिंग या क्लोरीनेशन। तो फ्रेंड्स इसे क्लोरीनेशन कहा जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ओंकोलॉजी किस रोग का निदान एवं उपचार है? ओंकोलॉजी किस रोग का निदान एवं उपचार है? ऑप्शन दिया है तपेदिक, वृक्क, कैंसर या एड्स। तो फ्रेंड्स कैंसर के अध्ययन को ओंकोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। बुजुर्गों के इलाज को कहते हैं। बुजुर्गों के इलाज को क्या कहा जाता है? बुजुर्गों के इलाज को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है क्रॉसिंग एज, परिपक्वता, जरा चिकित्सा या टूट फूट। तो फ्रेंड्स बुजुर्गों के इलाज को जरा चिकित्सा कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। लीवर सिरोसिस के लिए प्रस्तावित आहार है। लीवर सिरोसिस किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स लीवर सिरोसिस में घाव हो जाने से लीवर काम करना बंद कर देता है, उसे लीवर सिरोसिस कहा जाता है। ऑप्शन दिया है अधिक श्वेतसार और अधिक सोडियम, कम प्रोटीन और अधिक श्वेतसार, कम श्वेतसार और अधिक सोडियम, और ऑप्शन डी है अधिक प्रोटीन तथा कम सोडियम। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी का अधिक प्रोटीन तथा कम सोडियम लीवर सिरोसिस के लिए प्रस्तावित आहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। रोग की अवस्था में आहार व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य नहीं है। रोग की अवस्था में आहार व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या नहीं होता है? ऑप्शन है स्वादिष्ट भोजन देना, संतुलित भोजन देना, पोषण की कमी को दूर करना, सामान्य पोषण को संतुलित करना। तो फ्रेंड्स संतुलित भोजन देना, पोषण की कमी को दूर करना और सामान्य पोषण को संतुलित रखना यह आहार व्यवस्था का उद्देश्य होता है, जबकि स्वादिष्ट भोजन देना आहार व्यवस्था का उद्देश्य नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। सूची 1 में दी गई रोग की स्थिति सूची 2 में दिए गए प्रतिबंधित किए जाने वाले पोषक तत्वों से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है सीलिएक, टाइफाइड, वृक्क फेल होना, एंथ्रोस्क्लेरोसिस, यकृत और उच्च रक्तदाब।
सूची 2 में है तंतु, सोडियम, ग्लूटेन, वसा, सैचुरेटेड वसा युक्त एसिड, MCT और प्रोटीन। तो फ्रेंड्स, सीलिएक रोग जो होता है आंत से संबंधित होता है। इसमें ग्लूटेन प्रतिबंधित कर दिया जाता है। सीलिएक रोग में ग्लूटेन प्रतिबंधित कर दिया जाता है, इसलिए इसका ए का होगा 3, ए का 3 हो जाएगा। टाइफाइड में फाइबर वर्जित होता है, इसलिए बी का हो जाएगा A1। वृक्क फेल होना यानी कि फेल होना यानी कि किडनी फेल हो जाना, इसमें प्रोटीन प्रतिबंधित कर दिया जाता है, तो सी का हो जाएगा 7। एथेरोस्क्लेरोसिस यानी कि ब्लड में सैचुरेटेड फैटी एसिड का जमना एथेरोस्क्लेरोसिस कहलाता है, इसका हो जाएगा 5। यकृत उच्च रक्तदाब में सोडियम प्रतिबंधित होता है, एफ का हो जाएगा 2। और यकृत में फैट प्रतिबंधित किया जाता है, ई का हो जाएगा 4। यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा 317542। 317542 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। एल्जाइमर रोग के सामान्य लक्षण हैं। पहला ए दिया है आत्मविस्मरण, बी जोड़ों का दर्द, सी चिंता और क्रोध, डी श्वसन तंत्र के ऊपरी भाग का संक्रमण, ई स्मृति लोप। तो फ्रेंड्स, एल्जाइमर रोग मस्तिष्क से संबंधित है, जिसमें आत्मविस्मरण और चिंता, क्रोध और स्मृति लोप आते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ए, सी और ई। ऑप्शन डी करेक्ट है, ए, सी और ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। अभिकथन दिया है और कारण दिया है। अभिकथन है पुराने गुर्दे की विफलता वाले रोगियों के लिए प्रोटीन और सोडियम समृद्ध आहार देने की सिफारिश की जाती है। कारण दिया है पुरानी गुर्दे की विफलता वाले रोगी यूरेमिया और एडिमा जैसे लक्षण प्रदर्शित करते हैं। तो गुर्दे के रोग में प्रोटीन और सोडियम प्रतिबंधित कर दिया जाता है, इसलिए ये गलत है। और गुर्दे की बीमारी में यूरेमिया यानी कि पेशाब का बंद हो जाना और एडिमा यानी कि सूजन जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, यह सही है, इसलिए इसमें ए गलत है और आर सही है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ए गलत है और आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। अभिकथन दिया है प्रीबायोटिक्स गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के कार्य को विनियमित करने में सहायता करते हैं। कारण दिया है प्रीबायोटिक्स कोलन में किण्वित होते हैं, जहां वे स्वस्थ बैक्टीरिया की वृद्धि और गतिविधि को प्रोत्साहित करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें कथन और कारण दोनों ही सही हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ए और आर दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। सूची 1 में दिए गए मदों को सूची 2 में दिए गए उसकी व्याख्या से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में दिया है वेरिसिस, पेरिस्थीसिया, एस्फिक्सिया, हाइपरकैलेमिया और एन्यूरिया। तो वेरिसिस का अर्थ होता है बढ़ी हुई सिराएं। वेरिसिस का अर्थ होता है बढ़ी हुई सिराएं। ए का हो गया 5। पैरास्थीसिया यानी कि हाथ पैर शून्य हो जाना, यानी कि 4 हो गया। और एस्फिक्सिया माने कि ऑक्सीजन की कमी, 6 हो गया। और हाइपरकैलेमिया यानी कि पोटेशियम की अधिक मात्रा, रक्त में पोटेशियम की अधिक मात्रा, उसका 2 हो जाएगा। और एन्यूरिया यानी कि पेशाब बिल्कुल ना आना, 1। 5 4 6 2 1, 5 4 6 2 1, 5 4 6 2 1 ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। BCAA से भरपूर आहार निम्न में से किस रोग स्थिति में दिया जाता है।
तो फ्रेंड्स ऑप्शन दिया है गुर्दे का चिरकालिक रोग, हेपेटिक एन्सेफलोपैथी, कोरहन्स रोग और डाइवर्टिकुलर रोग। तो फ्रेंड्स BCAA का फुल फॉर्म होता है ब्रांच चेन अमीनो एसिड। इसका प्रयोग गुर्दे के चिरकालिक रोग में किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि गुर्दे के रोग में प्रोटीन प्रतिबंधित किया जाता है, इसलिए इसमें ब्रांच चेन अमीनो एसिड दिया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। चिकित्सीय आहार है। चिकित्सीय आहार किसे कहते हैं? ऑप्शन है तरल आहार, सादा आहार, मुलायम आहार या इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सादा आहार। यह एक चिकित्सीय आहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है फूड एलर्जी, भोजन विषाक्तता, दूषित भोजन, फूड इन्फेक्शन, संदूषित भोजन। तो फ्रेंड्स फूड एलर्जी को हम ट्री नट्स से मिलाएंगे। ए का हो जाएगा 8। भोजन विषाक्तता हो जाएगी बोटुलिज्म यानी कि 7 8 7। उसके बाद हो जाएगा दूषित भोजन कर्डल्ड मिल्क हो जाएगा। दूषित भोजन कर्डल्ड मिल्क, इसका ए का हो जाएगा 8। ऑप्शन सी में दिया है। ए का हो जाएगा 8, बी का 7, सी का 4, डी का 6, ई का 1। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 में है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, सोकोलेट एपार्टस, HPLC, निकल फर्नेस। सूची 2 में दिया है रेटिनॉल, लोहा, समस्त इनऑर्गेनिक तत्व और तेल। स्पेक्ट्रोमीटर का कार्य क्या है? स्पेक्ट्रोमीटर को हम मिलाएंगे समस्त इनऑर्गेनिक तत्व। ए का हो जाएगा 3 ऑप्शन ए में दिया है। ए का 3। सोकोलेट एपार्टस 4 हो जाएगा, इसका 4। और सी का हो जाएगा 1 और डी का हो जाएगा 2। 3 4 1 2। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। अभिकथन दिया है और कारण दिया है। अभिकथन है फलों तथा सब्जियों की प्रचुर मात्रा में सेवन लोगों का कुछ प्रकार के कैंसर से बचाव करता है। कारण दिया है फलों तथा सब्जियों में मौजूद प्रतिऑक्सीकारक तत्व मुक्त मूलकों के निराकरण में सहायता करते हैं। तो फ्रेंड्स फलों तथा सब्जियों से प्रचुर मात्रा के सेवन से फलों तथा सब्जियों का प्रचुर मात्रा में सेवन करने से लोगों का कुछ प्रकार के कैंसर से बचाव होता है। यह भी सही है। और फलों तथा सब्जियों में मौजूद होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स जो कि फ्री रेडिकल का निराकरण करने में सहायता करते हैं। ये भी सही है, इसलिए इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ए तथा आर दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। सूची 1 में दिए गए रोग सूची 2 में दिए गए ग्रसित होने वाले अंगों के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में है नेफ्रोसिस, डायबिटीज, आर्टियोस्क्लेरोसिस और सीलिएक रोग। सूची 2 में है अग्नाशय, गुर्दा, आंत, रक्तवाहिका और हृदय। तो नेफ्रोसिस है गुर्दा से संबंधित। ए का हो जाएगा 2। डायबिटीज इंसुलिन की कमी होने से ब्लड में शुगर ज़्यादा हो जाता है, इसलिए इसका संबंध हो जाएगा अग्नाशय से। एरिथ्रोस्क्लेरोसिस होता है हृदय से और सीलिएक रोग आंत से, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 2153। 2153 ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। खाद्य पदार्थ में कच्चे रेशे के मूल्यांकन के लिए उचित अनुक्रम है। खाद्य पदार्थ में कच्चे रेशे के मूल्यांकन के लिए उचित अनुक्रम क्या है?
पहला दिया है खाद्य पदार्थ को सुखाना व वजन करना। दूसरा है पिसे हुए सैंपल का वजन लेना और वसा को निकालना। तीसरा है 1.25% H2SO4 के साथ पाचन और छानना। चौथा दिया है 1.25% NOH के साथ पाचन तथा छानना। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले होगा खाद्य पदार्थ को सुखाना और वजन करना, ऑप्शन डी में दिया है। उसके बाद चौथा हो जाएगा NOH के साथ पाचन और छानना। उसके बाद H2SO4 के साथ पाचन और छानना। उसके बाद पिसे हुए सैंपल का वजन लेना और वसा को निकालना। और लास्ट में H2SO4 के साथ पाचन और छानना। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। भारतीय भोजन आहार में 70 से 80% कैलोरी अनाज से मिलती है। कारण है क्योंकि वे रेशा समृद्ध खाद्य पदार्थ हैं। ऑप्शन दिया है ए सही है, आर गलत है। ऑप्शन बी है ए गलत है परंतु आर सही है। ऑप्शन सी है ए और आर दोनों सही हैं। ऑप्शन डी है ए और आर दोनों गलत हैं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए और आर दोनों सही हैं। भारतीय भोजन में 70 से 80 कैलोरी ऊर्जा अनाज से मिलती है, बिल्कुल सही है। और वे रेशा समृद्ध खाद्य पदार्थ हैं, यह भी सही है। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। गर्भवती महिला के लिए फॉलिक एसिड की बताई गई उपयुक्त मात्रा क्या है? ऑप्शन है 300 mg, 100 mg, 500 mg या 400 mg। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 300 mg फॉलिक एसिड की मात्रा बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। अभिकथन है बुलिमिया नर्वोसा को लंबे समय तक कम भोजन करना या भोजन की कम मात्रा लेने से परिभाषित करते हैं। कारण है कम खाने को भोजन के उपयोग का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाता है, जो कि अधिकांश लोग उसी समयावधि के दौरान कुछ खाएंगे उससे काफ़ी कम होता है। तो फ्रेंड्स, बुलिमिया नर्वोसा अधिक भोजन खाने और उसके न पचने को कहते हैं। बुलिमिया नर्वोसा में हम जितनी बार भी भोजन करते हैं हमें तुरंत वोमिटिंग हो जाती है, उसे बुलिमिया नर्वोसा कहते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए गलत है परंतु आर सही है। ऑप्शन बी सही है, ए गलत है, आर सही है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। सूची 1 में दिए गए जैविक रसायन परीक्षणों को सूची 2 में दिए रोगों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है क्रिएटिनिन, बिलिरुबिन, T3, T4, LDL। तो फ्रेंड्स, क्रिएटिनिन गुर्दे से संबंधित है, इसका 3 हो जाएगा। और बिलिरुबिन यकृत से स्रावित होता है, इसका 1 हो जाएगा। जबकि T3, T4 थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है, इसका हो जाएगा 4। और LDL कोरोनरी हृदय से में होता है, इसका हो जाएगा 2। 3142 ऑप्शन बी में है 3142। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। समुदाय के लिए पोषण कार्यक्रम के सफल परिणाम के लिए किए जाने वाले उपायों का अनुक्रमिक क्रम बताइए। ए दिया है क्रियान्वयन, बी संसाधन जुटाना, सी निगरानी तथा मूल्यांकन, डी है समस्या के प्राथमिकीकरण, ई है लक्ष्य की पहचान, एफ उद्देश्य निर्धारित करना। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले हम समस्या की लक्ष्य की पहचान करेंगे, इसलिए पहला हो जाएगा ई। उसके बाद समस्या को प्राथमिकीकरण करेंगे, ई डी। फिर उसके बाद उद्देश्य निर्धारित करना, एफ ई डी एफ। उसके बाद हो जाएगा संसाधन जुटाना। उसके बाद क्रियान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ई डी एफ बी ए सी। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। भारतीय स्त्रियों के लिए RDA
भारतीय स्त्रियों के लिए आरडीए उन संदर्भ स्त्रियों पर आधारित है जिसका ऑप्शन है शारीरिक वजन 50 किलोग्राम और लंबाई 1.40 है। ऑप्शन बी है शारीरिक वजन 55 किलोग्राम, लंबाई 1.61 है। ऑप्शन सी है शारीरिक वजन 48 किलोग्राम और लंबाई 1.56 है। ऑप्शन डी है शारीरिक वजन 52 किलोग्राम और लंबाई 1.37 है। तो फ्रेंड्स, संदर्भित महिला का वजन होता है 55 किलोग्राम और लंबाई 1.6 मीटर होती है। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। एरिथ्रोस्क्लेरोसिस के घावों के विकसित होने वाली अवस्था को सही क्रम में दीजिए। तो फ्रेंड्स, एरिथ्रोस्क्लेरोसिस होता है धमनियों में कोलेस्ट्रॉल का जमा हो जाना। तो इसमें सबसे पहली अवस्था होती है वसा एवं कोलेस्ट्रॉल के साथ संयोजक तंतु का बनना, यानी कि पहला हो जाएगा 2। उसकी वजह से उसकी आंतरिक सतह मोटी हो जाती है, इसका हो जाएगा 3। फिर फैटी स्ट्रिक्स प्लेक बनना। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले दिया है 2 3 1 4। ऑप्शन डी में दिया है 2 3 1 4 एथ्रोमा बनना, घाव बनना, उसके बाद थ्रोम्बोसिस। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। पोषणता का स्तर मापने के लिए निम्न में से किस विधियों का उपयोग होता है? पहला है आईक्यू टेस्ट, भोजन सर्वेक्षण, एंथ्रोपोमेट्री, वैज्ञानिक टेस्ट, नैदानिक परीक्षण। तो फ्रेंड्स, आईक्यू टेस्ट बुद्धिमापन के लिए होता है। भोजन सर्वेक्षण पोषण स्तर को मापने के लिए किया जाता है, इसलिए हो जाएगा 2। एंथ्रोपोमेट्री भोजन वजन शारीरिक लंबाई इत्यादि के मापन के लिए होता है, इसलिए हो जाएगा 3। और नैदानिक परीक्षण यानी कि 2 3 और 5। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 2 3 और 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। नली द्वारा आहार देने को ये भी कहा जाता है। नली द्वारा आहार देने को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है पेरेंटल पोषण, इंटरल पोषण, टोटल पेरेंटल पोषण या पूरक पोषण। तो फ्रेंड्स, नली द्वारा आहार देने को इंटरल पोषण कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। अभिकथन है जिगर रोग से पीड़ित मरीज को पायसीकृत वसा का परामर्श दिया जाता है। कारण है छोटी आंत यानी डियोडेनम में वसा का पायसीकरण के लिए पित्त की आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स, जिगर रोग से पीड़ित मरीज को पायसीकृत वसा का परामर्श दिया जाता है, यह कथन बिल्कुल सही है। और जबकि छोटी आंत में वसा के पायसीकरण के लिए पित्त की आवश्यकता होती है, यह अंशतः सही है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये सही है और आर आंशिक रूप से सही है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। अभिकथन है सीलिएक रोग छोटी आंत का स्वतः असंक्रमण उत्तेजक रोग है। यह ग्लूटेन लाशा के अंतर्ग्रहण द्वारा जल्दी से बढ़ता है। तो फ्रेंड्स, इसमें कथन और कारण दोनों ही सही हैं, इसलिए ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। एक स्वस्थ हृदय के लिए निम्न समूहों के खाद्य पदार्थों को क्रम में बताइए। ये पहला दिया है पसंद करना चाहिए, मध्यम मात्रा में लेना चाहिए, अस्वीकार करना चाहिए। ए दिया है तली हुई सब्जियां, चिप्स की आलू की टिक्की, केले की आलू की टिक्की। बी है सफ़ेद डबल रोटी, मैदा, बिस्कुट, कॉफ़ी, कोला, मृदु पेय पदार्थ, चावल, गेहूं, अंकुरित दाल, मट्ठा, ताजे फल। तो फ्रेंड्स, इसमें बताना है कि किसे हमें पसंद करना चाहिए, किसे मध्यम मात्रा में लेना चाहिए और किसे नहीं लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसमें गेहूं, चावल, अंकुरित दाल, मट्ठा, ताजे फल, इसे हमें पसंद करना चाहिए, इसलिए सी का हो जाएगा 1। सी का 1 2 में दिया है, बी और सी में दिया है। डबल रोटी, मैदा, बिस्कुट, केला,
कोला मृदु पेय पदार्थ, इसे हमें मध्यम मात्रा में लेना चाहिए। इसका हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 2 और ए का हो जाएगा 3, यानी कि 3, 2, 1 ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। लक्षणों को सूची 1 व पोषक तत्वों को सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 में है काइलोनिकिया व हाइपोक्रोमिक आरबीसी, ऑप्शन बी में दिया है एंगुलर स्टोमेटाइसिस एवं चिलोसिस, सी है ऑस्टियोपोरोसिस, डी दस्त, मानसिक समस्या, त्वचा पर सूजन व लालिमा। तो फ्रेंड्स काइलोनिचिया लोहा की कमी से होता है, इसलिए ए का हो जाएगा 3। एंगुलर स्टोमेटाइटिस हो जाएगा थायमिन की कमी से, इसका हो जाएगा 4। ऑस्टियोपोरोसिस कैल्शियम, इसका हो जाएगा 2। और दस्त, मानसिक समस्या, त्वचा पर सूजन नियासिन की कमी से होता है, इसका हो जाएगा 1। 3, 4, 2, 1 ऑप्शन 3, 4, 2, 1 ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्रूड फाइबर या रेशे के आकलन के लिए यह सही क्रम है। ए दिया है रेशों को सुखाना व वजन करना, पिसे हुए नमूनों में वसा निकालना व वजन करना, 1.25% NOH से पचाना व छानना, डी है 1.25% से H2SO4 से पचाना व छानना। तो फ्रेंड्स इसका सही क्रम है रेशो को सुखाना व वजन करना, उसके बाद NOH से पचाना व छानना, उसके बाद H2SO4 से पचाना व छानना, और लास्ट में पिसे हुए नमूने से वसा निकालना व वजन करना। तो फिर ACDB ऑप्शन में नहीं दिया है, यानी कि ये अवरोही क्रम में लिखा हुआ है, तो BDCA इस ऑप्शन में होगा। ऑप्शन डी में दिया है BDCA, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। अधिक प्रोटीन युक्त भोजन इस बीमारी में दिया जाता है। फ्रेंड्स आपको बताना है कि अधिक प्रोटीन युक्त भोजन किस बीमारी में दिया जाता है। ऑप्शन है यक्ष्मा, मधुमेह, पीलिया या ऑस्टियोपोरोसिस। तो फ्रेंड्स ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों की कमजोरी, ये वृद्ध लोगों में होता है। पीलिया लीवर का विकार है। अब मधुमेह ब्लड में शुगर ज़्यादा हो जाना मधुमेह कहलाता है। यक्ष्मा इसको टीबी भी कहा जाता है, ट्यूबरकुलोसिस या फिर तपेदिक भी कहा जाता है। यक्ष्मा रोग में अधिक प्रोटीन की सलाह दी जाती है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यक्ष्मा। अधिक प्रोटीन युक्त भोजन यक्ष्मा रोग में दिया जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित खाद्य सामग्री को उनके उत्पाद से सुमेलित कीजिए। दूध दिया है पपीता, चीनी, अंगूर, सोयाबीन। सूची 2 में दिया है वाइन, पनीर, टोफू, टूटी फ्रूटी या फोर्टेड एक प्रकार का मिष्ठान। तो फ्रेंड्स दूध से पनीर का निर्माण होता है, ये क्या हो जाएगा 2। पपीता से टूटी फ्रूटी बनाई जाती है, बी का हो जाएगा 4, 2, 4। चीनी से फोंडेंट एक प्रकार का मिष्ठान बनाया जाता है, 5। अंगूर से वाइन बनाई जाती है, 1। और सोयाबीन से टोफू। 2, 4, 5, 1, 3। 2, 4, 1, 2, 4, 5, 1, 3 ऑप्शन बी में दिया है 2, 4, 5, 1, 3 ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित खाद्य पदार्थों को उनके पौष्टिक तत्वों से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दिया है खजूर, आम, महुआ, मड़ुआ, मशरूम, केला। सूची 2 में दिया है पोटेशियम, कैल्शियम, विटामिन ए, लोहा, प्रोटीन। तो फ्रेंड्स खजूर में प्रचुर मात्रा में लोहा पाया जाता है, तो ए का हो जाएगा 4।
आम विटामिन ए का स्रोत है, पीले फलों में विटामिन ए पाया जाता है। बी का हो जाएगा 3। मड़ुआ कैल्शियम का अच्छा स्रोत है। सी का हो जाएगा 2। मशरूम प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। डी का हो जाएगा 5। और केला से पोटेशियम प्राप्त होता है, तो ई का हो जाएगा 1। 4 3 2 5 1। 4 3 2 5 1 ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। कथन दिया है और कारण दिया है। कथन है खाद्योज या प्रोटीन कुपोषण विटामिन ए के चयापचय को प्रभावित करता है। कारण है यह आंतों द्वारा विटामिन ए के शोषण को है, बीटा कैरोटीन को विटामिन ए में बदलने में सहायक है एवं यकृत संग्रहण को भी प्रभावित करता है। तो फ्रेंड्स इसका कथन और कारण दोनों ही सही हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। खाद्य पदार्थों में प्यूरिन की मात्रा के अनुसार अवरोही क्रम में दिए गए हैं। खाद्य पदार्थों में प्यूरिन की मात्रा के अनुसार अवरोही क्रम में दिए गए हैं, उसे चुनिए। ऑप्शन ए है चीज़ साबूदाना मटर लीवर। ऑप्शन बी है साबूदाना चीज़ मटर लीवर। ऑप्शन सी है मटर लीवर मटर चीज़ साबूदाना। ऑप्शन डी है मटर साबूदाना चीज़ लीवर। तो फ्रेंड्स इसे हमें अवरोही क्रम में चुनना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चीज़ साबूदाना मटर लीवर। यानी कि प्यूरिन किसे कहते हैं? प्रोटीन का उत्पाद होता है। इसमें सबसे अधिक लीवर में, उसके बाद मटर में, उसके बाद साबूदाना में और लास्ट में चीज़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है निम्नलिखित सूची 1 के पदों को सूची 2 के पदों से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दिया है पॉलीडिप्सिया, कोलाइटस, सिप्पी भोजन, तेज धड़कन। सूची 2 में दिया है बड़ी आंत, आमाशय, सोडियम रिक्त भोजन, पैंक्रियाज। तो फ्रेंड्स पॉलीडिप्सिया का अर्थ है अधिक प्यास लगना, और अधिक प्यास किस रोग में लगता है? मधुमेह में, इसलिए इसका संबंध हो जाएगा पैंक्रियाज से। ए का हो जाएगा 4। कोलाइटस बड़ी आंत से संबंधित है, बी का हो जाएगा 1। सिप्पी भोजन आमाशय से संबंधित है, पेप्टिक अल्सर में सिप्पी भोजन दिया जाता है, इसलिए सी का हो जाएगा 2। तेज धड़कन यानी कि सोडियम रिक्त भोजन, उच्च रक्तचाप में सोडियम रिक्त भोजन दिया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 1 2 3। 4 1 2 3 ऑप्शन बी में दिया है। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित सूची 1 के पदों को सूची 2 के पदों से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है कैलोरी मीटर, मफल फर्नेस, सोकलेट अपार्टेस, HPLC। सूची 2 में दिया है रेटिनॉल, वसा, लौह, समस्त इनऑर्गेनिक तत्व। तो फ्रेंड्स कैलोरी मीटर का होगा समस्त इनऑर्गेनिक तत्व, ए का हो जाएगा 4। मफल फर्नेस का हो जाएगा लौह, बी का 3। सोकलेट अपार्टेस का हो जाएगा रेटिनॉल 1। HPLC का हो जाएगा यानी कि 4 3 1 2। 4 3 1 2 ऑप्शन डी में दिया है। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन के द्वारा जो वृद्धि आयाम सबसे अधिक प्रभावित होता है वह क्या होता है? ऑप्शन में दिया है ऊंचाई या लंबाई, वजन, गत्यात्मक कौशल या मानसिक कौशल। तो इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन से वजन प्रभावित होता है। ऑप्शन बी करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। चुनिंदित तत्वों का एक भोज्य पदार्थ, चुनिंदित तत्वों का एक भोज्य पदार्थ जिसमें वह तत्व उपलब्ध नहीं है में प्रयोग करना क्या कहलाता है? ऑप्शन है फोर्टिफिकेशन, इनरिचमेंट, रिस्टोरेशन या सप्लीमेंटेशन। तो फ्रेंड्स उसे फोर्टिफिकेशन कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। अभी एथेरोस्क्लेरोसिस अधिकतर संवहनी बीमारियों की रोगात्मक प्रक्रिया होती है। कारण है वसा एकत्रित होने से बने फलक रक्त संवहनियों के अवकाशिका को संकीर्ण कर देते हैं। तो फ्रेंड्स एथेरोस्क्लेरोसिस में संवहनीय यानी कि धमनियों में फैट का जमाव होने से उसमें रक्त का संवहन प्रक्रिया कम हो जाती है, क्योंकि उसका मार्ग संकीर्ण हो जाता है। इसलिए इसका कथन और कारण दोनों ही सही है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। आहार में सिट्रस फलों को शामिल करना लौह के अवशोषण के लिए अनिवार्य है। सिट्रस कारण है सिट्रस फलों में विटामिन सी लौह के अवशोषण में मदद करता है। तो फ्रेंड्स इसमें कथन और कारण दोनों ही सही हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ए और आर दोनों सत्य हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। अभी कथन ए आहार में प्रचुर मात्रा में फल व सब्जी का समावेश करना हृदय रोग में सुरक्षात्मक भूमिका अदा करता है। कारण है फलों और सब्जियों में रेशे और एंटीऑक्सीडेंट की उपस्थिति को इसका श्रेय दिया जाता है। तो फ्रेंड्स आहार में प्रचुर मात्रा में फल व सब्जी का समावेश करना हृदय रोग में सुरक्षात्मक भूमिका निभाता है, यह कथन सही है। और कारण भी इसका बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें फाइबर्स पाए जाते हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, इसलिए कथन और कारण दोनों ही सही हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित कम अवशेष वाले खाद्य पदार्थ हैं। तो इसमें से कौन से खाद्य पदार्थ जो कम अवशेष छोड़ते हैं? ऑप्शन है पहला दिया है ए है दही, दूध, मैदा, चिकन और फल। तो फ्रेंड्स कौन कौन से खाद्य पदार्थ कम अवशेष देते हैं? तो इसमें मैदा हो गया, चिकन हो गया और दही। ए, सी और डी इन सब का पाचन हो जाता है जल्दी से और यह कम अवशेष देते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ए, सी, डी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ए, सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। शुद्ध तरल आहार का प्रकार नहीं है। निम्न में से कौन सा खाद्य पदार्थ शुद्ध तरल आहार नहीं है? ऑप्शन ए है कच्चे नारियल का पानी, ऑप्शन बी है खिचड़ी, ऑप्शन सी है ग्लूकोज का पानी, ऑप्शन डी है बारले का पानी। तो फ्रेंड्स इसमें से खिचड़ी जो है ये शुद्ध तरल आहार नहीं है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कच्चे नारियल और ग्लूकोज का पानी, बारले का पानी ये सब शुद्ध तरल आहार हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी खिचड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। सूची 1 में कमी के रोगों का सूची 2 में उसके पोषक तत्वों से मिलान कीजिए। सूची 1 में है क्वाशियोरकर, परनीशियस एनीमिया, बेरी ग्लोसाइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस। तो क्वाशियोरकर प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है, ए का हो जाएगा 5। परनीशियस एनीमिया फॉलिक एसिड की कमी से होने वाला रोग है, बी का हो जाएगा 3। बेरी थायमिन की कमी से होने वाला रोग है, इसलिए सी का हो जाएगा 1। ग्लोसाइटिस राइबोफ्लोविन की कमी से होने वाला रोग है, इसलिए इसका हो जाएगा 2, डी का 2। ऑस्टियोपोरोसिस विटामिन डी की कमी से होता है, इसका हो जाएगा विटामिन डी की कमी से होता है, इसका हो जाएगा 4। 5, 3, 1, 2, 4 5, 3, 1, 2, 4 ऑप्शन बी में है।
ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।